ठीक है। सो इन ECMAScript 15 is also known as the ES6 and introduced JavaScript classes। तो JavaScript classes जो है हमारा कहाँ आया, ES6 में इंट्रोडक्शन हुआ। सो JavaScript क्लास होता क्या है, तो क्लास का मतलब हुआ ये टेम्पलेट है। JavaScript क्लास जो होता है वो एक तरह से आपको टेम्पलेट मिला, किसके लिए, तो JavaScript ऑब्जेक्ट का। ठीक है। तो क्लास का मतलब क्या हो रहा है, JavaScript क्लास इज यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप। ठीक है, प्रोटोटाइप हम लोग जानते हैं, सेम उस प्रोटोटाइप को हटा दीजिए, ब्लूप्रिंट वर्ड को याद रखिए। सपोज दैट आपको एक बिल्डिंग बनाना है, आप क्या कीजिएगा, अगर आपको घर बनाना है तो घर के अंदर बहुत सारा सामान रहेगा, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, बट घर कैसे बनाएंगे, घर बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको मैप बनवाना होगा। तो मैप के हेल्प से क्या कर रहे हैं हम लोग, वो एक हमारा ब्लूप्रिंट बना। क्या है, आपने मैप बनाया, आपका घर बन गया, नहीं बनेगा ना। घर बनाने के लिए हमें और भी मटेरियल चाहिए, जो भी जिसके हेल्प से वो क्रिएट होगा। तो ये क्या है, एक ब्लूप्रिंट कहलाता है। एक आप मैप समझिए कि मैप आपको एक क्या हुआ, उसका एक पिक्चर मिल गया, डायग्राम मिल गया, और आप उसके बेसिस पे क्रिएट कीजिएगा। आप जो घर बना रहे हैं उसके हेल्प से आप कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कीजिएगा, ब्लूप्रिंट जो आपके पास है। ठीक है। सो क्लास को वही बोला जाता है, क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। आप और प्रोटोटाइप जो है उसको हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट मेन क्या है, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, जिसके हेल्प से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। मीन्स यहाँ पे आपको ब्लूप्रिंट मिल गया, अब जितना भी घर बनाना है आप क्या कीजिएगा, उसी मैप के हेल्प से क्रिएट कीजिएगा। सपोज दैट, जस्ट इमेजिन कीजिए कोई प्रोडक्ट को ले लेते हैं, मान लीजिए मोबाइल फोन, उसका एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया ना, एक मैप रेडी हो गया कि हाँ इतना जीबी का हमें रैम रखना है, प्रोसेसर रखना है, स्क्रीन इतना साइज होना चाहिए, सारे चीज का एक आपके पास क्या हो रहा है, आप कह सकते हैं कि हर एक चीज के बारे में आपके पास डिटेल्स अवेलेबल है। तो आप एक क्या कर रहे हैं, एक उसका आप कह सकते हैं मैप, हम उसे नहीं बोल सकते हैं, बट एक तरह से मैप का जैसा, मतलब आपके पास सारा चीज अवेलेबल है। आप फीचर कहिए या जो भी, कितना रखना है, कितना टाइम लेगा, हर एक चीज आपके पास एक डिसाइड हो गया। ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो एक आपका क्लास हुआ। ठीक है। तो इसी को कह रहे हैं ब्लूप्रिंट। और जब आपको मल्टीपल मोबाइल बनाना है सपोज, तो आप क्या कीजिएगा, उसी प्रोसीजर को फॉलो करके क्रिएट करते चले जाइएगा। सेम वही काम है, अगर आपको घर बनाना है तो आप क्या किए, आपने मैप क्रिएट करवाया, और उस मैप के हेल्प से जितना आपको घर बनाना है आप बनाते जा रहे हैं। आपको बगल में दिख रहा है क्लास, ये ब्लूप्रिंट जो है ये क्लास कहला रहा है, क्योंकि ये एक मैप है। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जितना घर बना रहे हैं हम लोग, ये सब के सब ऑब्जेक्ट है। समझ में आया। लाइक क्लास में आते हैं, तो क्लास यहाँ पे दिख रहा है एक डॉग। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक हमें मिल रहा है, हम लोग एक कैटेगरी को ले लिए, डॉग लीजिए, ह्यूमन बींग लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे डॉग को लिया गया। तो क्लास हमें मिला डॉग। डॉग में भी तो ऐसा नहीं है ना कि एक पर्टिकुलर डॉग को हम बोल रहे हैं, नहीं। जब हम लोग डॉग बोल रहे हैं मतलब क्या हुआ, वो पूरे डॉग कैटेगरी को हम लोग रिप्रेजेंट किए, पूरा हमारा रिप्रेजेंट हुआ इसके हेल्प से। सो ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा डॉग कैटेगरी को हम लोग रेफर कर दिए क्लास डॉग से। अब अगर सपोज डॉग का कुछ प्रॉपर्टी उसका रहा, या कुछ मेथड है, कुछ फीचर है, मीन्स मान के चलिए आदमी का लेके चलिए। सो आदमी अगर हम लोग बोल रहे हैं, ह्यूमन बींग अगर बोल रहे हैं, तो क्या हुआ, हम लोग पूरा ह्यूमन बींग को रिप्रेजेंट कर दिए, सारा का सारा मानव जाति उससे रिप्रेजेंट हो गया। अब हर एक के पास कुछ ना कुछ तो अपना फीचर है, आदमी चल सकता है, खाना खा सकता है, दौड़ सकता है, या उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, गुण है, एडवांटेज है। लाइक वो हल्ला कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है, तो ये सब क्या है, उसके फीचर है। तो श्योर है, हो सकता है कि वो फीचर मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन वेरी करे, बट अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि फीचर बिहेवियर उसका जो है चेंज हो सकता है, बट जो उसका जो नेचर है, या जो चीज उसका मतलब इनबिल्ट जिसे कहें, कि सबके पास, मान लीजिए आदमी के पास 2 पैर है, 2 हाथ है, तो ये तो सबके पास है ना। हो सकता है कि बिहेवियर उसका चेंज हो, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लास हमने रिप्रेजेंट किया डॉग को, डॉग के पास क्या है, डॉग 1 डॉग 2, तो चाहे तो आप डॉग 1 लीजिए, डॉग 2 डॉग 3 कुछ भी लीजिए, जो बीच में जो स्टेट एंड एट्रीब्यूट दिया हुआ है, ब्रीड, एज, कलर, ये सब के पास कॉमन है। ठीक है। और इसका बिहेवियर क्या है, कुत्ता क्या कर रहा है, वर्किंग, स्लीप, ईट, भौंक रहा है, खाना खा रहा है, सो रहा है, सारा चीज उसका क्या है, बिहेवियर है। तो चाहे तो वो डॉग 1 हो, 2 हो, 3 हो, या nth नंबर का हो, सब के सब
सेम काम करेगा, या डॉग 3 4 कोई भी है, सेम उसी प्रकार से। तो ये क्या कहलाया, हम लोग जो रिप्रेजेंट किए, ये एक तरह से क्या हुआ, क्लास को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है। सो जब भी आपको क्लास का डेफिनेशन अगर कहना हो, तो आप सिंपल कर सकते हैं, क्लास इज यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट। ठीक है। फ्रॉम विच, जिसके हेल्प से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट गोइंग टू क्रिएट। ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स, क्लास क्या कर रहा है, क्लास आपको सेट को रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज मेथड दैट आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ वन टाइप। यहाँ पे हम लोग को एक टाइप का जो कॉमन है उसे रिप्रेजेंट किया गया। डॉग आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने डॉग को बताया, तो डॉग का क्या हुआ, आप जैसे ही डॉग बोल रहे हैं आपको सारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि वो वर्क कर रहा है, ईट है, स्लिप है, रनिंग, जो भी प्रॉपर्टी उसका है, आपको बिहेवियर आना स्टार्ट हो जाएगा। कलर क्या है, एज क्या है, सारा चीज आपके दिमाग में आना स्टार्ट करेगा। तो इससे क्या हुआ, पूरे डॉग कैटेगरी को हमने रिप्रेजेंट किया और उसका पूरा प्रॉपर्टी मीन्स ऑब्जेक्ट बिहेवियर जो भी आप कहिए वो आपको समझ में आ रहा है। सो क्लास बनाते कैसे हैं, सो क्लास क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लास कीवर्ड। ठीक है। सो क्लास बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्लास कीवर्ड, और क्लास के बाद आपको नेम देना होगा। तो हम मान लीजिए नाम ले लेते हैं ह्यूमन बीइंग, और लगाइए पैरेंथेसिस एंड करली ब्रैकेट। कुछ गलत हो गया क्या, ओ सॉरी, पैरेंथेसिस नहीं रहेगा। सो ये क्या हुआ, पूरा एक क्लास को रिप्रेजेंट किया। अब इससे मल्टीपल जितना बनाना है बना सकते हैं। सो जावास्क्रिप्ट क्लास, जब भी आप क्लास बनाते हैं आपको उसके अंदर हर हाल में एक कंस्ट्रक्टर को ऐड करना होगा। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर यहाँ हम लोग ऐड कर देते हैं। नहीं आ रहा है, CONSTRUCTOR, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, नहीं ठीक है। सो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को ऐड किया। ये ध्यान रहे जब भी क्लास क्रिएट कीजिए कंस्ट्रक्टर आपका उसमें ऐड होना कंपलसरी है, हम लोग ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे क्या है, स्कूल नाम का एक क्लास है, कंस्ट्रक्टर एक हमारा मेथड हो गया। कंस्ट्रक्टर क्या है, आपको यहाँ भी दिख रहा है क्या है, कंस्ट्रक्टर पैरेंथेसिस के साथ है, इसका मतलब ये हो गया आपको मेथड। ठीक है। एक एक चीज को देखते जाइए, बहुत ईजी है, थोड़ा सा खाली दिमाग लगाने का है बस। नेक्स्ट हम लोग एक चीज, चलिए ये ह्यूमन बीइंग हो गया। आदमी क्या कर सकता है, हल्ला कर सकता है, तो मान लीजिए दौड़ सकता है। चलिए रनिंग प्रॉपर्टी इसका ले लेते हैं, स्टेट ले सकते हैं या बिहेवियर जो भी हो, इसका बिहेवियर चलिए ले लीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक है। सो लाफिंग जो है क्या हुआ, एंड रनिंग को हम क्या कहेंगे, रनिंग हमारा हुआ स्टेट, करेक्ट, और लाफिंग जो हुआ क्या हुआ, बिहेवियर। ठीक है। सो जो भी हो उससे हमें नहीं मतलब है, बिहेवियर स्टेट है, बिहेवियर है, क्या है उससे नहीं लेना हमें। तो हमारे पास क्या है, एक रनिंग नाम का मेथड है, जो आदमी दौड़ रहा है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का स्पीड से। नेक्स्ट आपके पास लाफिंग नाम का है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक चीज पढ़े थे, किन्हीं को याद है, फंक्शन, मतलब फंक्शन पढ़े थे वो नहीं, फंक्शन हमने बना दिया फंक्शन रनिंग। एक चीज और यहाँ पे हम लोग एक चीज ध्यान दे सकते हैं, नेमिंग कन्वेंशन पे, क्लास का, क्लास का जब भी नाम लिखिए तो कैमल कैसे लिखिए। ठीक है। फर्स्ट लेटर को, सॉरी कैमल कैसे नहीं, फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखना है, एच होगा ना। फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल रखने का प्रयास कीजिएगा क्लास के केस में। सो हमने एक चीज पढ़ा था फंक्शन। सो फंक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन हम लोग फंक्शन कीवर्ड से बनाते हैं। क्या हम लोग फंक्शन को क्लास के अंदर रख सकते हैं, जबकि यही फंक्शन तो हम लोग बाहर रखे हैं, प्रॉपर वर्क कर रहा है। आप ये मत समझिए कि नेम के कारण इशू है, नहीं, किसके कारण इशू है, किन्हीं को पता है, होम, किन्हीं को, क्लास के अंदर फंक्शन हमें एरर दे रहा है, क्यों, होम नहीं है, सही है। अब है कोई पता आइडिया, दिव्या, तो
क्लास के अंदर कभी भी हम फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हम मेथड को डिफाइन करते हैं। बताया था मैंने, कभी भी क्लास के अंदर फंक्शन डिफाइन नहीं करना है, जब भी हो मेथड डिफाइन करना है। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने यहाँ पे मेथड को डिफाइन कर दिया। क्या है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर नाम का एक मेथड यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। सेम उसी प्रकार हमने क्या किया, रनिंग नाम का एक मेथड डाल दिया और इसके अंदर जो कोड डालना है जैसे डालते हैं हम लोग नॉर्मली फंक्शन के केस में, वही रखना है, कोई इशू नहीं है। सो लिख देते हैं ठीक है। सो ये हो गया आपका एक मेथड। नेक्स्ट आते हैं, एक मेथड और बनाते हैं लाफिंग नाम का। तो इसे क्या बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं मेथड। आप एक चीज चाहें तो ध्यान रख नोट कर सकते हैं, क्लास के अंदर कभी भी हम फंक्शन कीवर्ड नहीं बनाएंगे, मीन्स फंक्शन हमें नहीं क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं नोट कर देता हूँ, वी कांट क्रिएट फंक्शन इनसाइड क्लास। कुछ भी रख देते हैं, समझ में आ गया ना। तो ये क्रिएट नहीं कर सकते हैं, फाइन। सो सेम उसी टाइप से यहाँ पे कंसोल दे लेते हैं। इज लाफिंग। तो हमने क्या किया, हमने क्लास क्रिएट किया, ये फंक्शन बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने क्या किया, हमने क्लास क्रिएट किया, क्लास के अंदर हमने एक मेथड रखा कंस्ट्रक्टर नाम का, इसके अंदर भी कुछ रखना है आप रख सकते हैं, सेम जैसे कोड का लॉजिक करते हैं आप वैसे ही यहाँ रख दीजिए। ठीक है। सो कंस्ट्रक्टर के अंदर तो इनसाइड क्लास क्या किए हम लोग ने एक कंस्ट्रक्टर रखा, हम लोग ने मल्टीपल मेथड को रखा, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, टू क्रिएट क्लास। क्लास कैसे क्रिएट करेंगे, सो क्लास विल क्रिएट विद द हेल्प ऑफ द क्लास नेम। क्लास यहाँ हो गया एंड यहाँ पे रख देना है क्लास नेम। इट विल क्रिएट डेटा पैरामीटर विच आर पासिंग इन फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट दैट वी कैन पास इन दैट कंस्ट्रक्टर। मीन्स कोई भी पैरामीटर आपको क्लास के अंदर आप पास कर रहे हैं, सपोज हो सकता है बाहर से हमें कोई पैरामीटर आ रहा है, वो हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट नेम नाम का एक कंस्ट्रक्टर लगाया हुआ है। चलिए यहाँ पे हम लोग भी डाल देते हैं फर्स्ट नेम नाम का कंस्ट्रक्टर को, एफ नेम। ठीक है। नेक्स्ट सेम टास्क है एज वी वाज डूइंग इन फंक्शन विथ न्यू कीवर्ड। जो काम हम लोग फंक्शन में न्यू कीवर्ड से करते थे, सेम काम हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्टर में करेंगे, बट नो नीड टू रिटर्न एनीथिंग बिकॉज इट विल ऑटोमेटिक रिटर्न ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको कोई रिटर्न करने का जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। हियर वी कैन डिफाइन द मेथड। और यहाँ पे क्या है, ये हम लोग जो है करली कंस्ट्रक्टर के अंदर हैं, तो कंस्ट्रक्टर के बाहर हम लोग मेथड डिफाइन कर सकते हैं। सेम काम हम लोग किए हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने अपना लॉजिक लिख लिया और बाहर में जितना मेथड आपको लिखना था हम लोग लिखते जा रहे हैं। ठीक है। सो ये हमारा क्या हुआ, हमने क्लास क्रिएट कर लिया। हाँ ये मूव कैसे हो गया, ठीक है। सो हमने क्लास क्रिएट कर लिया, क्लास के अंदर मेथड कैसे लिखते हैं वो हो गया। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, जस्ट एग्जांपल है। सो क्लास इज टेम्पलेट ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। जो आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं मींस जावास्क्रिप्ट में, उसका क्या है एक टेम्पलेट है।
क्लास इज नॉट ऑब्जेक्ट, क्लास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसका एक टेम्पलेट है, ये ध्यान रहे। यहाँ पे क्या है, कार नाम का एक हमारा क्लास हो गया, जिसके पास कंस्ट्रक्टर में नेम एंड ईयर है, दो प्रॉपर्टी हमारे पास है, हमने दोनों को लॉक कर लिया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमारा बना हुआ है, कार इक्वल टू नेम एंड ईयर। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्लास है जिसके अंदर हम वो प्रॉपर्टी को पास कर रहे हैं। ठीक है, क्लास कार हो गया, नेम एंड ईयर आ गया। द एग्जांपल एबव क्रिएट ए नेम, क्रिएट ए क्लास नेम एज ए कार, जहाँ पे हमारा दो प्रॉपर्टी है, इनिशियल प्रॉपर्टी नेम एंड ईयर। जावास्क्रिप्ट क्लास इज नॉट ऑब्जेक्ट, इट इज टेम्पलेट ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूजिंग क्लास आते हैं, तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एक क्लास को क्रिएट किया, जहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग कुछ पैरामीटर को पास किए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी वैल्यू आ रहा है, चलिए इसको कॉपी कर लेता हूँ, सेम चीज है जो हम लोग अभी क्रिएट किए हैं। अभी हम लोग सिर्फ क्लास को क्रिएट किए हैं, ध्यान रहे, कॉल नहीं किए हैं अभी तक। चलिए देखते हैं शुरू से, क्या है, एक क्लास क्रिएट किया जिसमें हम बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉपर्टी को पास कर रहे हैं, हमारा आर्ग्यूमेंट ये सब पास हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सारा किसको मिल रहा है, दिस डॉट फर्स्ट नेम। अगर यहाँ पे आप दिस को अगर कॉल कीजिए, क्या मिलेगा, अगर हम लोग दिस को यहाँ पे सपोज रिटर्न करते हैं, क्या चीज देगा, कोई आइडिया, हम लोग पीछे देखे थे इस चीज को, कोई आइडिया है। दिस में क्या होगा, ये सारा मिल जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एज एड्रेस, ये सारा। क्यों, क्योंकि जितना भी वैल्यू है हम लोग क्या किए हैं, दिस डॉट फर्स्ट नेम, मतलब हम लोग दिस को असाइन कर रहे हैं। क्लियर, इस टाइप से क्या करते हैं, इसको हटाते हैं फिलहाल, बाद देखा जाएगा। ऑब्जेक्ट विल क्रिएट ऑटोमेटिक, कंस्ट्रक्टर विल कॉल दोज प्रॉपर्टी। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, constructor will create automatic, object will create automatic, constructor will call those property. Okay, prototype work perform automatic with the help of the below method like about, okay ठीक है। ये लाइन क्या है, हटाइए, यहाँ क्या किए, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने प्रॉपर्टी को डाल दिया, जब हम कॉल करेंगे ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग कुछ मेथड डाल दिए हैं, क्या चाहिए, अबाउट नाम का मेथड है, यहाँ हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या वो एज 18 है, यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या वो सिंग कर रहा है, यहाँ चेक कर रहे हैं कि क्या वो कुछ फंक्शन, यहाँ पे कुछ भी और फंक्शन डाल दिए, मीन्स मेथड डाल दिए, ये फंक्शन मतलब फन लिखा हुआ है कुछ भी। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है क्या है, अबाउट के अंदर हम लोग कॉल कर रहे हैं किसे, फर्स्ट नेम को, एज को कहाँ से कॉल किए, दिस वाले से, क्योंकि सारा वैल्यू किसके पास गया, दिस के पास गया, इसीलिए हम लोग दिस डॉट फर्स्ट नेम को कॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं दिस डॉट एज, तो ये क्या है, ये सारा का सारा एक मेथड है, जस्ट अभी हम लोग डिस्कस किए थे सबसे ऊपर कि हम लोग क्लास के अंदर हम फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जो भी हम क्रिएट करेंगे वो हमारा मेथड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सारा हम लोग ने मेथड को क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद आइए, कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को तो बताइए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या करना है, हमें इस क्लास को कॉल करना है। ठीक है, पहले मैं इसे कॉल नहीं करूंगा, पहले मैं कॉल करूंगा नीचे वाले क्लास को, मैं इसको करता हूं कमेंट। ये प्रोसेस से हम लोग क्या किए, हम लोग ने क्लास क्रिएट किया, हम लोग ने मेथड असाइन किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग कैसे वैल्यू पास करते हैं वो किए। ठीक है, ये हटा देता हूं, कोई जरूरत नहीं है। चलिए, ये ये क्लास को कॉल करते हैं, कैसे कॉल होगा क्लास, कोई आइडिया किन्हीं को, क्या है तो बताइए, नहीं है, तो जब भी क्लास कॉल होगा विद द हेल्प ऑफ द न्यू कीवर्ड, हम लोग देखे थे कुछ दिन पहले ही देख रहे थे प्रोटोटाइप के केस में, तो न्यू कीवर्ड, न्यू के बाद क्या, क्लास नाम, क्लास नेम क्या है, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हम लोग ने क्लास को कॉल कर लिया और इसको एक वेरिएबल में असाइन कर दीजिए, लेट रिजल्ट इक्वल टू, इसको क्या करना है, आप चाहें तो नीचे कंसोल कर सकते हैं और नहीं तो एनीवे यहाँ भी कंसोल है। पहले देखते हैं एग्जीक्यूट करके क्या इशू आता है, हम लोग आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए हैं, वो बाद में करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं।
समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहे हैं, स्टार्ट हो गया? आ रहा है सर। समझ बस। आ रहा है ना? हम लोग एक एक स्टेप जा रहे हैं, इसे आप इजीली समझ सकते हैं। नहीं भी समझिएगा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा टाइप स्क्रिप्ट इसी पे है, तो टाइप स्क्रिप्ट जब लिखेंगे सारा चीज समझ जाइएगा। तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग ने एक एक क्लास को कॉल किया, करेक्ट। हम लोग यहाँ पे क्लास को कॉल किए, क्लास कॉल करने पे हमारा एग्जीक्यूट क्या हुआ, इनसाइड कंस्ट्रक्टर, ये वैल्यू मिला अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि हम लोग ने कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई वैल्यू नहीं मिला है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्ग्यूमेंट कैसे मिलेगा, अगर ये फर्स्ट नेम है ये कैसे मिलेगा, तो ये मिलेगा विद द हेल्प ऑफ द क्लास नेम। इसका मतलब हुआ जो वैल्यू हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर चाहिए आर्ग्यूमेंट में, या ये सारे मेथड को चाहिए, ठीक है, मीन्स मेथड का सीन तो हम हटा देते हैं, कंस्ट्रक्टर में जो चाहिए खास करके वो आपको विद द हेल्प ऑफ द क्लास नेम आएगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं क्लास नेम के पास तो पैरेंथेसिस है ही नहीं, तो हम आर्ग्यूमेंट कैसे पास करेंगे, तो हम लोग यहाँ कॉल किए हैं यहाँ से हम लोग पास कर देंगे और वो उसको मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पास करते हैं रामू, ठीक है, और देखते हैं मिलता है क्या, क्या हुआ, मिल गया रामू, ठीक है। अब यही काम आप जब दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा तो वहां आपको क्या मिलेगा, चलिए यहाँ पे हम लोग कंसोल कुछ करते हैं। सर यहाँ पर कंसोल बोलिए। में रिजल्ट पे प्रिंट करेंगे तो सारा नहीं आ जाएगा डेटा, रिजल्ट जैसे किसको? कि ओके, ये रिजल्ट को कंसोल प्रिंट करेंगे। देख लेते हैं। कं- क्या चीज आया, सबका ऑब्जेक्ट आ गया, मैं सबको बंद करता हूँ, कुछ नहीं है। क्या दिया, ह्यूमन बीइंग दिया। आप ह्यूमन बीइंग को ओपन कीजिए, क्योंकि हम लोग प्रिंट किसको करवा दिए, रिजल्ट। रिजल्ट मतलब क्या, ये न्यू ऑब्जेक्ट, करेक्ट है। कोई रिटर्न है क्या, नहीं ना, अगर यहाँ रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न 5 ले लेते हैं, कुछ भी लीजिए ना, आप इसको ओपन कीजिए, प्रोटोटाइप मिला, इसको ओपन कीजिए, क्या मिल रहा है, कंस्ट्रक्टर मिला, यहाँ पे आपको क्लास नेम दे रहा है ह्यूमन बीइंग, जिसके अंदर आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या क्या मिला, रिटर्न वाला हटा दीजिए, यहाँ कुछ नहीं दे रहा है फिलहाल, बाद में देखते हैं इसको। सो इसको ओपन कीजिए, क्या मिल रहा है, प्रोटोटाइप मिला, ठीक है। प्रोटोटाइप के अंदर एक मिल रहा है कंस्ट्रक्टर, एक हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में क्या है, क्लास नेम है डाला हुआ, तो नेक्स्ट क्या है, लाफिंग एंड रनिंग, ये कहाँ पे है, रनिंग एंड लाफिंग। जो जो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पास किए हैं, मीन्स हम लोग मेथड जो बनाए हैं वो हमारा अवेलेबल है, लाफिंग यहाँ रहा, सॉरी, एंड रनिंग ये रहा, इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं है इसीलिए वो एम्प्टी है। समझ में आया? तो वो हम लोग देखेंगे आगे मिलेगा वो चीज, तब होगा। पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं दिस, ठीक है, और देखते हैं क्या हुआ। तो फिलहाल तो कुछ नहीं मिल रहा है, एक बार ओपन करके देखते हैं क्या मिल रहा है। यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ है, सेम, कोई नया चीज नहीं है। बट एक काम करते हैं, क्या हम लोग यहाँ रामू को पास किए हैं, ठीक है, रामू को कंसोल करते हैं, एफनेम आ गया ना, इसके केस में रामू, इस रामू को हम लोग यहाँ पे दिस में पास करवाते हैं, कैसे पास होगा, अगर मुझे क्या करना है, दिस के साथ उसको असाइन करना है, तो क्या करेंगे, दिस डॉट एफ नेम इक्वल टू एफ नेम, कुछ मिला हर एक ऑब्जेक्ट में, एफ नेम ओपन कीजिए, दोनों में मिलेगा, रिटर्न वाला में भी मिल रहा है, कंसोल जो यहाँ कर रहे हैं इसके पास भी आ रहा है, और अब आप रिटर्न दिस कर दीजिए, या एफ नेम
कुछ भी कर सकते हैं, अब इवन एफ नेम को कर सकते हैं। और इसको अब मैं कमेंट कर लेता हूँ, इसको भी हटा दीजिए। अब हमारा कंसोल कहीं नहीं है, सिर्फ लास्ट है। सेव कीजिए, क्या मिला? रामू। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न दिस किए हैं। इसको कमेंट कीजिए, दिस को। अब क्या मिला? अभी रामू मिला। क्यों मिल रहा है रामू? क्योंकि दिस के साथ एलोकेट किया गया है। और यहाँ पे हमें एक वर्ड मिला था, कहाँ गया वो? शायद ऊपर में था। क्या लिखा हुआ है? नो नीड टू रिटर्न एनीथिंग बिकॉज इट विल ऑटोमेटिक रिटर्न ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है? रिटर्न करने का कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे ही रिटर्न कर रहे हैं मीन्स बाय डिफॉल्ट आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। हम लोग यहाँ से सारा रिटर्न हटा दिए, ठीक है, कुछ नहीं है। क्या है? सिर्फ कंसोल में जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसको रख रहे हैं। क्या मिल रहा है? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया। और अब आप रिटर्न कीजिए, ठीक है। एक हम लोग विथ रिटर्न लेते हैं, एक हम लोग विथ कर रहे हैं और एक विदाउट किए हैं। देखिए कौन वाला क्या मिल रहा है। क्या मिला? रामू। और ये रिटर्न किया ना, मीन्स अगर आप रिटर्न किए हैं तो भी सेम है, रिटर्न नहीं किए हैं तो भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें रिटर्न करने का कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ लिख देते हैं नो नीड टू रिटर्न एनीथिंग बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट विल रिटर्न ऑब्जेक्ट। क्लियर? कोई डाउट किन्हीं को तो बताइए। सो ये क्या हुआ? हमने क्या किया? हमने ऑब्जेक्ट का सॉरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ न्यू। मींस क्लास को कॉल कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द न्यू कीवर्ड। और जब आप कॉल कर रहे हैं आपको क्या मिल रहा है? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। समझ में आ गया या कोई इशू है किन्हीं को? अब चलिए हमने क्या किया, तो हमने जो आर्ग्यूमेंट हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करना था हमने पास कर दिया, हमारा आ गया। ठीक है, चलिए इसको कोड पढ़ लीजिए, कॉपी कीजिए पूरा। अब क्या करते हैं, बीच से सारा को हटाइए पहले, अपने में रहने दीजिए, हटा दीजिए इसको, कचरा नहीं करना है सबको। चलिए हमारे पास अब क्या है, हमारे पास एक मेथड है, एक दो मेथड है, हम लोग कॉल करते हैं इसको। चलिए मेथड कॉल करते हैं। मेथड मतलब लाफिंग जो लिखा हुआ है इसको कॉल करना है। कैसे करेंगे जल्दी? तो क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट मिल रहा है लाफिंग, मेथड है, मेथड की तरह बनाना होगा। एंड हम लोग असाइन कर दीजिए वैल्यू में रिजल्ट टू इक्वल टू, ठीक है। एंड क्या हो रहा है, कॉपी नहीं हो रहा है, लॉग ठीक है। देखते हैं कॉल हुआ क्या। हम लोग ने किसको कॉल किया, रिजल्ट टू। रिजल्ट टू क्या है, लाफिंग। लाफिंग क्या हुआ, कंसोल डॉट लॉग में, सॉरी कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे आ गया। अगर आप इसको रिटर्न कर देते, चलिए देखते हैं रिटर्न करके। रिटर्न हेलो, सेव करते हैं, क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स में हेलो मिला। कहाँ पर है, तो ये हमारा रिटर्न हुआ और यहाँ पे हमारा कंसोल हुआ।
इस कंसोल को भी करते हैं अनकमेंट, देखते हैं क्या होता है। ये दोनों अलग अलग मिला है वैल्यू। अगर आप इसे नहीं करते हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं, जस्ट मेथड को कॉल किए हैं, सेव कीजिए। क्या हुआ है, ही इज लाफिंग आ रहा है, रिटर्न नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग रिटर्न को कैच नहीं किए हैं। तो इसके पास जब आया तो इसको जब अनकमेंट करेंगे तब वो वर्क करेगा ना। तो इसके केस में क्या हो रहा है, आपको बाय डिफॉल्ट रिटर्न आप लिखिएगा तभी रिटर्न करेगा, क्योंकि ये मेथड है। क्लास के केस में क्या हुआ था, हम लोग को रिटर्न लिखने का कोई जरूरत नहीं था, क्लास इन द सेंस कंस्ट्रक्टर, रिटर्न लिखने का कोई नीड नहीं था, ऑटोमेटिक ही आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे रहा था। मेथड के केस में आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या किए, हमने इसे कॉल कर लिया। एक चीज और, सपोज दैट यहाँ पे क्या है, रनिंग नाम का मेथड है जिसके पास हम आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पास करके। यहाँ पे हम लोग कुछ एज, फाइन, तो एज हो गया। चेक कीजिए पहले क्या दिया, 45, सॉरी हमने गलत जगह डाल दिया। चलिए रनिंग को ही कैच कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। लेट आर यू एन और इक्वल टू रिजल्ट डॉट रनिंग। रनिंग आ रहा है। अब आपको रनिंग में एक चीज दिख रहा है, क्या है, अनडिफाइंड। क्या करेंगे, इसको वैल्यू कैसे मिलेगा, तो रनिंग रहा यहाँ, आर्ग्यूमेंट में हम लोग पास किए हैं एज, एज अभी हम लोग नहीं दिए हैं। चलिए यहाँ पे एज डाल देते हैं 25, देखते हैं रिसीव हुआ क्या, रिसीव हो गया। हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नेम पास किए हैं रामू, कहाँ गया रामू, ये रामू मुझे प्रिंट करवाना है यहाँ पे। ये रामू हटाइए, ये ह्यूमन हटाइए और यहाँ मुझे रामू लिखना है। कैसे आएगा वो वैल्यू, क्या करेंगे, पूरा का पूरा यूज करेंगे किस में, बैकटिक में, करेक्ट या नहीं। तो हमने लिया बैकटिक सिंबल और सबसे पहले हमें बनाना है रामू को। कहाँ गया, डॉलर करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, और ये कौन है यार, एफ नेम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट आपको आ जाएगा फर्स्ट नेम। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने डायरेक्ट ले लिया फर्स्ट नेम को और सेव कीजिए। जस्ट एक सेकेंड रुकिएगा। सो हम लोग क्या किए यहाँ पे, हम लोग को क्या चाहिए, कहाँ गया, यहाँ पे चाहिए था रामू। फाइन, मीन्स रामू इज रनिंग विथ 3 किलोमीटर पर आवर और एज हम लोग को यहाँ पास करना है। लेकिन हमें वो रामू कहाँ से चाहिए, जो हम लोग ने क्लास में पास किया। बट जो हम लोग क्लास में पास किए वो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है कंस्ट्रक्टर के अंदर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर किस में आया, दिस में। ठीक है, चेक करते हैं क्या रामू मिल रहा है, रामू आ रहा है, कहाँ से आया रामू, दिस डॉट फर्स्ट नेम। तो हम लोग ने क्या किया, इसमें मिक्स करके, आप देखिए एक एक करके, तो हम लोग क्लास के अंदर आर्ग्यूमेंट पास किए। जो आर्ग्यूमेंट हम लोग पास कर रहे हैं ये कहाँ अवेलेबल हो रहा है,
ये आर्ग्यूमेंट किस में जाएगा? ये आर्ग्यूमेंट क्लास के अंदर का आर्ग्यूमेंट किस में जाता है? ये आर्ग्यूमेंट जाता है कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, तो ये गया आपको कंस्ट्रक्टर। देखिए बताइए, उससे आपका रिकैप होगा, नहीं तो ये सब क्लास की तरह निकल जाएगा। तो जो यहाँ आप क्लास में पास करते हैं, ये जाएगा कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर में आप या तो डायरेक्ट उसे कॉल कर दीजिए। सपोज दैट यहाँ पर जो हम लोग एफनेम लिए हैं, मैं यहाँ एफनेम को हटा देता हूँ, दिस को हटा देता हूँ। क्या लगता है अभी भी ये एफनेम को मिलेगा? हटा दीजिए। क्या लगता है एफनेम मिलेगा? चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। हो गया? एफनेम इज नॉट डिफाइंड। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एफनेम कहाँ आया है? एफनेम तो इसमें आ रहा है। तो इसमें मीन्स ये पूरे क्लास में अवेलेबल कराने के लिए क्या करना पड़ रहा है? दिस। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग दिस डॉट किए हैं, अब ये एफ नेम जो है हर एक जगह अवेलेबल हो गया। कहाँ गया? अबर कौन एरर है? ओ सॉरी। चलो सेकंड में एफने में है। ठीक है, अब हमारा दिस डॉट एफ नेम आ गया। अगर सपोज दैट पहले हम लोग दिस रखे थे, यहाँ से दिस को हटा देते हैं, क्या देगा? देखते हैं क्या दिया। अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे दिस है ही नहीं, तो उसका वैल्यू कहाँ से आएगा? ठीक है, तो अब आपका वैल्यू आ गया। तो जैसे ही आप दिस कर रहे हैं, तो आपको तो ये तो दिख रहा है कि इसके अंदर आ गया है। क्या लगता है इसके अंदर नहीं आएगा? ई के जगह पे लाते हैं, कोई आशा है? देखते हैं, आशा तो होना चाहिए। क्या है? एफ नेम लीजिए। आपको दिस, देखिए दिस मैंने लिखा नहीं, दिस ऑटोमेटिक आ गया। सेव कीजिए, लेकिन लाफिंग को कॉल कर लीजिए। लाफिंग कॉल हुआ, अब सेव कीजिए। आ गया रामू इज लाफिंग एंड रामू इज रनिंग। तो हम लोग ने किया क्या? एक बार मैं क्विकली जाता हूं, आपका 50% क्लियर हो गया है। सो हम लोग जो भी क्लास के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, इसे हम लोग क्लास में कंस्ट्रक्टर के अंदर रिसीव कर लेंगे, पहला चीज। सेकंड, अगर ये जो भी हम आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहे हैं, इसे आपको पूरे क्लास में अगर अवेलेबल करवाना है, क्या करना होगा? पूरे क्लास में अवेलेबल करवाने के लिए क्या करना होगा? जल्दी, दिस में हमें पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस के साथ आप पास कीजिएगा। दिस में जैसे ही पास होगा, ये सारे क्लास में अवेलेबल हो जाएगा, सबके लिए ये अवेलेबल है। नेक्स्ट है, सो ये क्या किए हम लोग ने, एक कितना भी आर्ग्यूमेंट पास कीजिए, तो जो भी आर्ग्यूमेंट पास किए वो कंस्ट्रक्टर में अवेलेबल करवा दिया। ठीक है, एक अब मेथड बनाते हैं, मतलब मल्टीपल मेथड बन रहा है। तो मल्टीपल मेथड जो बनेगा, इसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट पास करवाना है। अब सेकेंड चीज, ये मेथड कॉल कैसे होगा? तो ये मेथड डायरेक्ट नहीं आएगा, ये कैसे आएगा? विद द हेल्प ऑफ द, किसके मेथड को आपको कॉल करना है, कैसे आ रहा है? विद द हेल्प ऑफ ए क्लास नेम। और क्लास नेम कहाँ है? यहाँ पर। ठीक है, क्लास नेम मतलब ये जहाँ इंस्टांस हमने क्रिएट किया, इसके हेल्प से। तो हम लोग क्या किए? रिजल्ट डॉट, जो भी मेथड था रनिंग, रिजल्ट डॉट रनिंग, ये हुआ। सेकेंड चीज, अगर हमें इस मेथड के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो क्या कर रहे हैं? जो मेथड हम लोग कॉल किए हैं, यहाँ हम लोग पास कर दे रहे हैं। क्लियर? रिटर्न करना है, कर दीजिए। नेक्स्ट क्विक क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम रिटर्न नहीं भी कर रहे हैं तो क्या हो रहा था? कंस्ट्रक्टर के अंदर, इट मीन्स क्लास में अगर हम रिटर्न नहीं भी किए थे कंस्ट्रक्टर में, तो क्या हुआ था? तब भी हमें पूरा का पूरा क्या ऑब्जेक्ट रिसीव हो गया था। ऑब्जेक्ट कौन सा? ह्यूमन नाम का। आप इसको, कहाँ गया? इसको लीजिए, रिजल्ट को देखिए क्या हुआ। नहीं आया, कमेंट ही नहीं हुआ। हाँ, आ गया। ये रहा ह्यूमन। ये पूरा का पूरा क्या है? ह्यूमन बीइंग। कहाँ पर लिखा हुआ है? क्लास। ये पूरा क्लास को रिजल्ट रिटर्न कर दे रहा है, किस फॉर्म में? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। क्लियर? कोई इशू यहाँ तक तो बताइए। तो जो काम हम लोग इस एग्जाम्पल में किए हैं, सेम काम नीचे का एग्जाम्पल में आपको वही चीज होने जा रहा है।
तो हम लोग इसको जस्ट एक बार क्विकली जाएंगे बस, और ये आप खुद से समझ जाइएगा, इसको करने का वैसा जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं क्या है, एक क्रिएट यूजर नाम का है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें मेथड लिखा हुआ है, सॉरी प्रॉपर्टी है, जहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसे हमने कर दिया दिस के साथ। इससे बेनिफिट क्या हुआ, ये सारे क्लास में अवेलेबल हो गया, जो भी प्रॉपर्टी यहाँ है, फर्स्ट नेम लास्ट एज जो भी चीज है। अबाउट क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग रिटर्न कर रहे हैं क्या चीज, फर्स्ट नेम इज 18 ईयर्स ओल्ड, जो भी वैल्यू आएगा एज में, इज 18 हम लोग यहाँ कंपेयर कर रहे हैं क्या है, दिस एज ग्रेटर इक्वल टू 18, क्या रिटर्न करेगा, बुलियन स्ट्रिंग, क्या बुलियन करेगा, ट्रू या फॉल्स, क्योंकि वहां पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, करेक्ट। सेम उसी टाइप से सिंग, यहाँ से रिटर्न हो रहा है, फंक्शन यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट लेके आ रहे हैं, मीन जो हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं सेम काम हम लोग ऊपर किए हैं। समझ में आ गया, कोई इशू है तो बताइए। चलिए, सो यहाँ पे सेम चीज है, कार नाम का क्लास है, इसको मिनिमाइज कीजिए। सो कार नाम का क्लास हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, ओके ऊपर चले गए थे ना उस टाइम। सो यहाँ पे ये रहा, इसको कॉल किया गया विद द हेल्प ऑफ द न्यू कीवर्ड, और जितना भी आर्ग्यूमेंट था सारा को हम लोग यहाँ पास कर दिए। हाउ टू कॉल आर्ग्यूमेंट मेथड, कैसे कॉल करेंगे, तो यूजर वन डॉट फंक्शन एंड डेटा पास कर दीजिए, जो मेथड हम लोग कॉल किए थे ऑलरेडी। यूजिंग ए क्लास, क्लास के हेल्प से क्या हो रहा है, सो द कंस्ट्रक्टर मेथड इज कॉल्ड ऑटोमेटिक, ओके सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, और जस्ट हम लोग कुछ दिन पहले इसको डिस्कस भी किए थे, कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा चीज है जिसे कोई कॉल नहीं कर रहा है, वो खुद ब खुद आ रहा है। जैसे जस्ट इमेजिन कीजिए, रनिंग मेथड है, इसको किसने कॉल किया, रनिंग मेथड को हमें कॉल करना पड़ा, हम लोग कॉल कर रहे हैं ना, तब जाकर ये एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन क्या, जैसे रनिंग कॉल हुआ, लाफिंग कॉल हुआ, क्या उस टाइप से ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, लाइक क्लास नेम डॉट कंस्ट्रक्टर, नहीं। नहीं। तो ये कब कॉल हो रहा है, ऑटोमेटिक, लेकिन तभी कॉल होता है जब हम इंस्टांस क्रिएट करते हैं, मींस न्यू कीवर्ड लेते हैं। हटा दीजिए, एरर चेक कीजिए, एरर या आउटपुट क्या दिया, क्लास कंस्ट्रक्टर ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी इन्वोक्ड विदाउट न्यू कीवर्ड, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, माइनर ये कंफ्यूजन कर देता है हमें। सो कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होगा जब हम उसका इंस्टांस क्रिएट करते हैं, इंस्टांस मींस न्यू कीवर्ड, ठीक है। बहुत बार आपको ये वर्ड मिल जाएगा सुनने को कि इसका इंस्टांस क्रिएट कीजिए, इंस्टांस क्रिएट कीजिए, इंस्टांस मींस न्यू कीवर्ड लगा के आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दीजिए उसका, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है जब न्यू कीवर्ड करते हैं, और इसे कोई कॉल नहीं कर रहा है, ये खुद ब खुद कॉल हो जाएगा, ठीक है। सो ये रहा प्रीडिफाइंड मेथड, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्रीडिफाइंड मेथड होता है। नेक्स्ट ये होता है आपको यूजर डिफाइंड मेथड, हम लोग जो बाकी कर रहे थे, रनिंग लाफिंग ये सब क्या है, हम लोग डिफाइन किए, उसे हम लोग, जब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो हमें कॉल करना पड़ रहा है। एक चीज आप समझ सकते हैं, रनिंग लाफिंग ये दोनों हमारा डिफाइन किया हुआ है, तो हमें कॉल करना पड़ेगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर ये हमारा नहीं है, ये जिसका है वो कॉल कर रहा है, किसका है, कंस्ट्रक्टर जो है क्लास का है मेथड, तो क्लास खुद ब खुद कर रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन रनिंग लाफिंग ये सब हम लोग डिफाइन किए हैं, तो हमें कॉल करना होगा। तो वही चीज है यहाँ पे, प्री डिफाइन एंड यूजर डिफाइन, ठीक है। सो द एग्जांपल above user class create two car object, the constructor method is called automatic when a new object is created। ये जब हम लोग एंगुलर पढ़ेंगे तो ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है, दो वर्ड आपको मिलेगा वहां पे एंगुलर के केस में, कंस्ट्रक्टर एंड एनजी ऑन इन इट, दो चीज मिलता है। तो कंस्ट्रक्टर को भी ध्यान रखिए, एनजी ऑन इट वहां मिल जाएगा। नेक्स्ट है हाउ टू कॉल क्लास, क्लास को कैसे कॉल करते हैं, जल्दी क्विक आंसर, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। न्यू न्यू की, कीवर्ड्स। ठीक है। सो कॉल द क्लास विथ न्यू कीवर्ड, जब आप करते हैं कोई एरर नहीं आएगा, वर्किंग फाइन। लेकिन अगर हम लोग न्यू कीवर्ड से नहीं कॉल करेंगे तो क्या होगा, एरर आएगा। एरर क्या आया था अभी जस्ट, ये है क्लास कंस्ट्रक्टर, क्योंकि न्यू कीवर्ड नहीं है। हाँ अगर कंस्ट्रक्टर नहीं लिखिएगा तो कोई और दिक्कत नहीं है, वर्क करेगा। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, मेथड है। कंस्ट्रक्टर मेथड इज अ स्पेशल मेथड, इट हैज टू हैव एग्जैक्ट नेम कंस्ट्रक्टर, इसका नेमिंग नेम जो लिखा हुआ है ना सेम होना चाहिए, ये नहीं कि छोटा बड़ा कुछ लिख दिए, नहीं चलेगा, जो है सेम। इट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिक
when a new object is created. It is used to initialize object property. ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है. क्लास मेथड, सो क्लास मेथड टू क्रिएट विथ सेम सिंटैक्स एज ऑब्जेक्ट क्रिएटेड. जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे वैसे ही क्लास का मेथड क्रिएट करते हैं. ठीक है, यूज द कीवर्ड क्लास टू क्रिएट द क्लास है. एंड ऑलवेज ऐड कंस्ट्रक्टर मेथड देन ऐड एनी नंबर ऑफ मेथड. मेथड मतलब क्या, ऑब्जेक्ट जैसे हम क्रिएट कर रहे थे ना, मीन्स फंक्शन आप बोलिए या जो भी, सेम उसी टाइप से, कोई अंतर नहीं. आप इसे ऑब्जेक्ट ही बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ करली ब्रैकेट है. तो ये चीज, एनीवे सारा चीज तो फंक्शन जो भी चीज है सब टॉप लेवल पे ऑब्जेक्ट ही है ना. सो क्रिएट ए क्लास मेथड नेम एज एंड रिटर्न द कार एज. तो ये ऑलरेडी हम लोग किए हैं, ये सब तो हम लोग कर चुके हैं, तो उतना झंझट नहीं है करने का, कोई जरूरत नहीं है. सेम चीज है यहाँ पे देखिए, स्टडी नाम का क्रिएट हुआ और उसको रिटर्न कीजिए या जो भी करना है करते जाइए. सेकंड क्वेश्चन, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आप बना सकते हैं या नहीं? तो नहीं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कभी नहीं हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, मल्टीपल मेथड बना सकते हैं, जितना मन है बनाइए, लेकिन कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हैं. कंस्ट्रक्टर जब भी रहेगा एक ही रहेगा. ये जस्ट दूसरा एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल को जा सकते हैं क्विकली, बट कॉन्सेप्ट वाइज सेम है. सो हम लोग क्या किए, हम लोग ने वेरिएबल पास किया, वेरिएबल को हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है, मेथड बनाए, मेथड को हम लोग कॉल किए, कंस्ट्रक्टर कॉल किए, तो ये सारा चीज हुआ. दिस कीवर्ड का क्या यूज हुआ, दिस को कैसे हम यूज कर रहे हैं, वो चीज था. नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट. एक एग्जाम्पल आपको समझने के लिए एनफ है, बट वही चीज जो है मल्टीपल एग्जाम्पल में दिया हुआ है और कोई नया नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है इसमें. नेक्स्ट यूज स्ट्रिक्ट. जब आप स्ट्रिक्ट करते हैं, सिंटैक्स स्ट्रिक्ट इन क्लासेस मस्ट बी रिटन इन द स्ट्रिक्ट मोड. ठीक है, सो यू विल गेट एन एरर इफ यू डोंट अलाउ स्ट्रिक्ट मोड रूल्स. इन स्ट्रिक्ट मोड यू विल गेट एन एरर इफ यू यूज ए वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग इट. तो ये तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि अगर हम वेरिएबल को बिना डिक्लेयर किए हुए यूज करेंगे तो अब ऐसी बात है, हमें एरर तो आना आना ही आना है. तो एज है, यहाँ डेट क्रिएट किया गया, रिटर्न समथिंग डेट माइनस ईयर कुछ किया जा रहा है, कोई इशू नहीं है. नेक्स्ट आते हैं इनहेरिटेंस. सो इनहेरिटेंस ऑलरेडी आप लोग उप्स अगर पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे. तो इनहेरिटेंस जो होता है वो क्या, किस वर्ड से होती है, विद द हेल्प ऑफ द एक्सटेंड. सो इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, कौन बताइएगा? किन्हीं को आइडिया है? मान लीजिए, बोलिए. सर एक्सटेंड का मतलब पेरेंट की प्रॉपर्टी एक्सेस करना है. Okay. देखिए, मान लीजिए कि पेरेंट के पास कोई प्रॉपर्टी है. जनरली अगर आप अपने पेरेंट्स को देखिए तो मान लीजिए आपके पेरेंट अगर टॉल हैं, ठीक है, या और कुछ ले लीजिए कोई प्रॉपर्टी, तो मान के चलिए ये अगर टॉल है तो हो सकता है कि उनका चाइल्ड जो है वो भी टॉल हो. 90% ऐसा, मतलब 90 या 50 जो भी कहिए, बट ऐसा कुछ होता है. या अगर पेरेंट जो है बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, मतलब नॉलेज एक तरह से जो कहते हैं बहुत ज्यादा अगर है किसी भी मामले में, ठीक है, तो ये देखा जाता है कि चाइल्ड के पास भी थोड़ा उस लेवल पर आ जाता है. ये क्या हुआ, तो इसे बोलते हैं जेनेटिक ट्रांसफर हो रहा है. तो क्या हुआ, यहाँ से पेरेंट से चाइल्ड में वो ट्रांसफर हो गया. करेक्ट, यही हुआ ना, ये ट्रांसफर हुआ. तो इनहेरिटेंस वही बोला जाता है कि कुछ प्रॉपर्टी पेरेंट का जो है वो चाइल्ड में आप यूज कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं, या ऑटोमेटिक, जैसे ये तो ऑटोमेटिक आ गया. लेकिन मेथड के क्लास के केस में क्या होता है, हम अगर कोई मेथड के पेरेंट के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है और वो चाइल्ड भी चाहिए तो उसको वो यूज कर ले सकता है. मान लीजिए पेरेंट के पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये चाइल्ड जो है, चाइल्ड को क्या चाहिए, चाइल्ड को भी ये प्रॉपर्टी चाहिए.
अर्निंग। तो ये क्या करेगा, ये हो सकता है, लेकिन एक चीज जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर आप इनकम सर्टिफिकेट अगर क्रिएट करते होंगे, तो क्या आप अभी जो इनकम सर्टिफिकेट आपका क्रिएट होता है, क्या वो आपके नाम से होता है? नहीं, वो अभी जो है आपका आपके पेरेंट के नाम से होता है। आप नहीं अर्न कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स के नाम से होता है वो, ठीक है? तो क्या हुआ, आपके पेरेंट के पास एक मेथड है अर्निंग, वो आपने क्या किया, आप यूज़ कर लिए। आपको वो थोड़ी मतलब है कि कितना इनकम हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं। वो पहले से था, आपने उसको ग्रैब कर लिया। तो यही चीज़ है इनहेरिटेंस। मीन्स पेरेंट के पास कोई प्रॉपर्टी है, उसे चाइल्ड ऑटोमेटिक ले लेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट के पास जो प्रॉपर्टी है, चाइल्ड को मिलेगा कैसे? तो वो दोनों को मीन्स दोनों को जोड़ेगा कैसे? दोनों को हम लिंक कैसे करेंगे? तो हमारे पास एक कीवर्ड है एक्सटेंड, ठीक है? तो एक्सटेंड कीवर्ड क्या करता है, दोनों को लिंक अप कर देगा और वो प्रॉपर्टी चाइल्ड को मिल जाएगा। जो भी मेथड है, पेरेंट के पास अगर है, वो चाइल्ड को आ जाएगा। सो क्रिएट टू सेपरेट क्लास विथ द सेम मेथड। दो क्लास बनाइए, सेम मेथड रखिए। तो हमने क्या किया, क्लास नेम है, कंस्ट्रक्टर वगैरह हम लोग समझ चुके हैं। फर्स्ट नेम है, एज है, ईट नाम का मेथड है, सुपर क्यूट है, इज क्यूट है, दो तीन मेथड बना हुआ है। चलिए कॉपी कर लेते हैं। समझ में आ रहा है या जा रहा है ऊपर से? समझ रहा है सर। आ रहा है, सही है। क्लास ये सब है ना, ये सब इजिली समझ में आ गया ना, तब तो ठीक है। और नहीं समझ में आया तो फिर तो कहानी खत्म। फिर आपको छोटा छोटा चीज भी है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो यहाँ देखते हैं क्या है हमारा, क्या है यहाँ पे, एक एनिमल नाम का है जिसके पास कुछ मेथड है। कंस्ट्रक्टर में क्या पास हुआ, हटाइए, उसे नहीं मतलब है। हमें मतलब है जो मेथड है, ईट नाम का मेथड है, सुपर क्यूट है, इज क्यूट है, ठीक है? तीन चार प्रॉपर्टी यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट आते हैं, एक क्लास बनाते हैं, और क्या, एक हम लोग बनाएंगे सब क्लास, जिसका नाम रखते हैं मीन्स अनदर क्लास, इट विल टेक सम डेटा फ्रॉम द अनदर क्लास, दिस इज लोकल। सेम को रख रहे हैं क्या? ओके, समझ गया। सेम को कॉपी कीजिए, बताऊंगा अभी जस्ट। क्या है क्लास का नाम, एनिमल, ठीक है? हम लोग यहाँ बनाते हैं दूसरा क्लास। दोनों क्लास को पहले कंपेयर कीजिए, बाकी चीज को नहीं मतलब है। बंद कीजिए, ये बंद कीजिए, ये बंद कीजिए, ठीक है? तीन मेथड, इट को बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए। ठीक है? एनिमल, क्लास एनिमल के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में फर्स्ट नेम एज है, नेम है एज है। नेक्स्ट क्या है, ईट एंड सुपर क्यूट, इज क्यूट, किसके पास है, एनिमल क्लास के पास। डॉग के पास आते हैं, क्या है, नेम है, एज है, ठीक है? ईट है, इज सुपर क्यूट है, इज क्यूट है। जो प्रॉपर्टी एनिमल के पास था, वही प्रॉपर्टी डॉग के पास भी है ना। देखिए ये दोनों को सही से समझते जाइए, तभी आगे समझ में आएगा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, नहीं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, पूरा कोलैप्स हो जाइएगा। सो जो प्रॉपर्टी हम लोग दो क्लास बनाए, एक क्लास जो है हमारा एनिमल है, दूसरा क्लास जो है डॉग है। आप दोनों को देखिए, एनिमल क्लास में क्या क्या है, ईट, इज सुपर क्यूट, इज क्यूट, तीन मेथड इसके पास है, ठीक है? चेक करते हैं डॉग के पास क्या है, इट है, इज सुपर क्यूट है, इज क्यूट है। मीन्स जो मेथड एनिमल के पास था, सेम मेथड डॉग के पास है। अब एक चीज इमेजिन कीजिए, कॉल करना तो हम जानते हैं कि कैसे कॉल होगा, न्यू क्लास बनाएंगे, ये जो मेथड इसके पास है डॉग के पास, वही मेथड एनिमल के पास है, तो आपका कोड
ये तो फालतू में बढ़ गया ना, क्योंकि अगर एनिमल का जो अगर ये मेथड को कॉल करना है, सुपर या डॉग का मेथड को कॉल करना है, तो आपका कोड तो बिना मतलब का ये इंक्रीज हो गया, लाइन ऑफ कोड कोई यूज नहीं हो रहा है उतना इंक्रीज करने से, करेक्ट? तो इसी चीज से बचने के लिए क्या करना पड़ता है? इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मेथड दोनों के पास सेम है। हम लोग यहाँ पे क्या किए थे पेंट में, जो मेथड पेरेंट के पास था अर्निंग नाम का, उसी मेथड को चाइल्ड को चाहिए था। चाइल्ड ने क्या किया, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, मीन्स उसको एक्सटेंड के हेल्प से यूज कर दिया। अगर आपको डॉग मेथड आप कॉल कर रहे हैं, इसका कोई मेथड को कॉल करना है, तो आप क्या कर रहे हैं? डॉग को कॉल किए, एनिमल का मेथड कॉल करने के लिए एनिमल को कीजिएगा, जिसके कारण क्या हो रहा है? कोड आपका रिपीट हो रहा है, हर एक मेथड रिपीट किया गया, साइज आपका कोड का इंक्रीज हो गया, ये रहा है आपका इशू। ठीक है? सो क्रिएट ए क्लास इनहेरिटेंस यूज द एक्सटेंड कीवर्ड। हम लोग क्या करेंगे? एक्सटेंड कीवर्ड के हेल्प से क्लास को इनहेरिट कर लेंगे। अ क्लास क्रिएटेड विथ ए क्लास इनहेरिटेंस इनहेरिट ऑल द मेथड फ्रॉम द अनदर क्लास। तो करना क्या है, जो यहाँ मेथड एनिमल के पास है, जो मेथड डॉग के पास है, ये दोनों को मीन्स एनिमल के पास जो है उसी मेथड को डॉग वाला यूज कर लेगा। मीन्स डॉग अपना न्यू मेथड क्रिएट करने नहीं जाएगा, तो वो हम लोग मिनिमाइज करेंगे। सो मिनिमाइज द कोड ऑफ पेज वन। हम लोग मिनिमाइज करने जा रहे हैं। फर्स्ट भी है क्या है? क्रिएट सेपरेट क्लास एक्सटेंड प्रीवियस क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका एनिमल नाम का क्लास क्रिएट हो गया। कॉपी करता हूँ, सेम कोड है जो ऊपर है, मैं बनाऊंगा लेकिन तीसरे फाइल में। इतना लाइन कटता है ना। ठीक है, सो क्या हुआ, एनिमल नाम का हो गया, कंस्ट्रक्टर है, ईट मेथड है, सुपर क्यूट है, क्यूट है। हमें क्या करना है, डॉग को भी यही मेथड चाहिए। तो नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक डॉग नाम का क्लास बनाइए। जस्ट वन से क्या कर रहे हैं, एक डॉग नाम का क्लास बनाइए और उसको एक्सटेंड कर लीजिए। तो ऊपर है क्लास बनाना है किसको, डॉग नाम का, डॉग, और क्या करना है, एक्सटेंड। एंड से किसको, किसके पास मेथड है, सारा डिफाइंड एनिमल के पास। एनिमल समझ में आ गया? हम लोग क्या किए, पिछले में जाइए कोड में, क्या क्या हुआ था, एनिमल के पास भी सेम मेथड था, ईट, सुपर क्यूट, क्यूट, ईट। डॉग के पास भी सेम मेथड है, लेकिन अभी हम लोग क्या किए, हम लोग ने वो नहीं काम किया। एनिमल के पास सारा मेथड है, डॉग के पास कोई मेथड नहीं है, लेकिन डॉग को सारा मेथड वही चाहिए था ना। आप अगर पिछला एग्जाम्पल देखिए तो दोनों के पास सेम मेथड है, तो जब सेम मेथड है तो हम रिपीट नहीं करने जाएंगे, एक को लिख दिए, दूसरा को ऑटोमेटिक वो मिल जाएगा। ठीक है, वो मिलेगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ द एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है, ये क्या आ गया, तो क्या हो रहा है, ड्यू टू एक्सटेंड क्या हो रहा है, डॉग क्लास विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम द एनिमल क्लास। जो भी डॉग क्लास के पास है वो सारा एनिमल को मिल जाएगा। नो नीड टू राइट एनीथिंग हियर, कोई लिखने का जरूरत नहीं है ये सारा मेथड को। अब हम इसको कॉल करते हैं, तो कॉल क्या करना है, सेम जैसे हम लोग क्लास क्रिएट करते थे, क्रिएट कर दीजिए। क्या कर रहे हैं, हम लोग डॉग को कॉल किए हैं, ध्यान रहे, इसको मैं हटाता हूँ, मटेरियल में तो ऑलरेडी है लिखा हुआ। हम लोग डॉग को कॉल कर रहे हैं, ठीक है,
एनिमल को नहीं कॉल किए हैं और डॉग पे पहले ये पास कर दिए। ठीक है, चलिए सेव कीजिए। 3 है क्या? नहीं है। कंसोल नहीं है क्या कहीं? ओके, कंसोल नहीं है। ठीक है, एक काम करता हूँ ना, कंसोल यहाँ ना लिख के सबसे नीचे ही लिख देता हूँ, क्योंकि एनीवे वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर ही देगा। हो गया। सो क्या हुआ, डॉग को हमने पास कर दिया। अब हमें क्या करना है, किसी एक मेथड को यूज करना है, ईट। सपोज दैट पास कीजिए टॉमी डॉट ईट, सॉरी, तो इसे कॉल करना होगा ना, लेट ईएट इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग। क्या हुआ, टॉमी इज ईटिंग आ गया। बट ये कहाँ से आ रहा है, एनिमल के मेथड से आ रहा है, क्योंकि डॉग के पास तो कोई मेथड ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट है कि नहीं को? डॉग के पास हमने कोई मेथड नहीं बनाया, लेकिन हम लोग कॉल किसको कर रहे हैं, डॉग को। क्यों? क्योंकि हमें डॉग के थ्रू चाहिए। आपको अगर एनिमल का चाहिए तो कर दीजिए, एनिमल का तो फिर तो इजी है, क्योंकि उसके पास तो ऑटोमेटिक मेथड है ही वो। तो हम लोग जस्ट यहाँ पे क्या करते हैं, एनिमल, और एनिमल में हम लोग एनिमल देख देते हैं। सेव कीजिए, प्रॉपर वर्क करेगा। क्योंकि अब क्या हुआ, एनिमल इज ईटिंग, और हम लोग ने क्लास किसका क्रिएट किया, एनिमल का। ऑटोमेटिक सारा मेथड तो उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? तो हुआ क्या, हम लोग ने क्लास क्रिएट किया किसका, एक्सटेंडेड का, एंड उसके बाद आपका उसके अंदर का जो भी मेथड है वो सारा खुद ब खुद आ जाएगा। बट किसके कारण आया, एक्सटेंड के कारण आया। आप इस एक्सटेंड वर्ड को हटा दीजिए, नीचे वाला को कमेंट कीजिए। ठीक है, ऊपर वाला हम कमेंट करते हैं, एंड एक्सटेंड कीवर्ड हटाइए, डॉग रहने दीजिए। क्या लगता है, लगना क्या है, एरर आएगा, क्योंकि डॉग के पास तो ये मेथड है ही नहीं। ईट नाम का मेथड कहाँ से आएगा, टॉमी डॉट ईट इज नॉट ए फंक्शन, ईट है ही नहीं इसके पास। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ हम लोग डिफाइन नहीं किए। हम लोग कहाँ से ला रहे थे, हम लोग तो इसके पास से ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं, आप यहाँ एक्सटेंड कीवर्ड डालिए, एक्सटेंड्स। तो एक्सटेंड के बाद तो बताना होगा ना कि किसके यहाँ से, एनिमल्स के पास से। आ गया, समझ में आ गया? तो ये है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। कोई भी चीज है, यहाँ कोई आप प्रॉपर्टी बनाए हैं, आप यूज करना है, आप कर सकते हैं, सारा चीज को आप यहाँ पे कॉल कर ले सकते हैं। तो जो भी हो रहा है सब एक्सटेंड कीवर्ड के हेल्प से हो रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं। So here we are calling dog class. Inside the dog class there is no constructor. Dog class के अंदर कोई constructor नहीं है dog class में। ठीक है, ड्यू टू एक्सटेंड इट विल टेक फ्रॉम द एनिमल क्लास। क्या हो रहा है, एनिमल क्लास से ले रहा है। फॉर मेथड, फॉर एनी मेथड इफ इट विल नॉट अवेलेबल इन द डॉग क्लास इट विल चेक इन द एक्सटेंड क्लास एनिमल। लेकिन सपोज दैट अगर कोई मेथड एनिमल के पास होता, मान लीजिए मैं यहाँ एक मेथड बनाता हूँ वार्क, फिलहाल हम लोग डॉग ही लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल अभी फिलहाल नहीं है ना, वेरिएबल को बाद देखा जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, हम लोग ने अपना मेथड बनाया, पहले एग्जीक्यूट करते हैं, प्रॉपर है। अब हम लोग इस मेथड को कॉल करते हैं, कैसे कॉल करेंगे, तो सेम जैसे कर रहे हैं, टॉमी डॉट। अब आप देखिए यहाँ पे जो मेथड का लिस्ट आ रहा है ना,
पहले आपको बार्क नहीं बार्क आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि क्या हुआ? हमारे पास कंस्ट्रक्टर नहीं है यहाँ। अब देखते हैं आता है क्या। 1 सेकंड, क्या दे दिया? मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड। ओके ओके फाइन, समझ गया, हटा दीजिए इसको। अब क्या दे रहा है? ओके, टॉमी डॉट, एक बार देखो एरर तो देगा, कंस्ट्रक्टर ही हमें लिखना पड़ेगा। नहीं दिया ना? नहीं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही होगा, सुपर लगाना पड़ेगा इसमें। ओके रुकिए, तो फिलहाल इसको हटा दीजिए, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं इसको मिलेगा। सो क्या हुआ? फॉर एनी मेथड इफ दैट इज अवेलेबल नॉट अवेलेबल इन द डॉग क्लास, इट विल चेक इन द एक्सटेंडेड क्लास। अगर वो अपना में नहीं अवेलेबल है, वो चला जाएगा ऊपर लेवल पे चेक करने। इफ एनिमल इज पेरेंट क्लास और बेस क्लास एंड डॉग इज सब क्लास, मीन्स यहाँ पे दो वर्ड यूज हो रहा है। जो एनिमल था वो क्या था? पेरेंट क्लास आपका था, तो पेरेंट क्लास को बोला जाता है बेस क्लास, ठीक है। एंड डॉग क्लास जो था नीचे में चाइल्ड में बन के आया, वो क्या है? उसे बोलते हैं सब क्लास या डिराइव क्लास, ठीक है। तो एक को बोला गया बेस क्लास और दूसरे को बोलते हैं सब क्लास या डिराइव्ड क्लास। ड्यू टू एक्सटेंड कीवर्ड ऑल द प्रॉपर्टी मेथड विल ऑटोमेटिक केम टू द सब क्लास फ्रॉम द मेन क्लास। आप अगर इतना नहीं तो आप पेरेंट एंड चाइल्ड का ही बता सकते हैं कि एक पेरेंट क्लास हो गया, एक हमारा चाइल्ड क्लास हो गया। तो जो भी पेरेंट क्लास में था वो ऑटोमेटिक चाइल्ड क्लास में आ जाएगा। जो भी पेरेंट क्लास में प्रॉपर्टी मेथड जो भी है वो सब चाइल्ड में ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉल मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किसी भी मींस मेथड को कैसे कॉल कर रहे हैं? तो कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से तो हम लोग कॉल कर लेंगे। सेम चीज है, यहाँ पे कोई अलग नहीं है। क्लास यहाँ बन गया C1, क्लास C2, डिफरेंट डिफरेंट लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्लास कार हो गया, सेकेंड क्लास शो मेथड सेम यहाँ पे बनाया हुआ है, कोई अंतर नहीं है यहाँ पे, डिफरेंट एग्जाम्पल जस्ट दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीपल लेवल बना हुआ है। 1 सेकेंड, हाँ इसे देख के और मजा आएगा। क्लास स्टूडेंट हुआ, ओके, स्कूल एक्सटेंड को कर लिया, ठीक है, टीचर स्कूल को कर लिया, फाइन। और कोई कहीं है क्या? नहीं। ये हम लोग ने जो देखा वो क्या था? हमारा दो ही लेवल था, एक पेरेंट दूसरा चाइल्ड, ठीक है। अभी हम लोग जो बनाएंगे इसमें बहुत ही ज्यादा लेवल है। क्या है? 4th नंबर। आवाज आ रहा है? हेलो? यस सर। हाँ सर। ओके, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या लेवल हमारा है। सो एक हमारा बना क्लास स्टूडेंट, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर मेथड कुछ डाला हुआ है। बंद कीजिए सारा को, मुझे चाहिए सिर्फ क्लास स्टूडेंट। क्लास स्टूडेंट को यहाँ पे एक्सटेंड किया गया, ठीक है, कि कौन एक्सटेंड कर रहा है? स्कूल, दिख रहा है ना? यहाँ पे क्लास स्कूल बना, जो क्या किया? स्टूडेंट नाम को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, मेथड है, इसके अंदर सुपर कीवर्ड है, उसको हम लोग फिलहाल इग्नोर करके चलते हैं, उसको नहीं मतलब है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि स्कूल के पास कौन कौन मेथड आ जाएगा? कहाँ से आएगा इसके पास मेथड? स्कूल के पास
सारा मेथड जो Student. स्टूडेंट के पास है, सारा इसका आ गया ना, क्योंकि एक्सटेंड किए। अब आप नीचे आइए, थर्ड लेवल, ये किसके पास है? स्कूल के पास जो मेथड है वो सारा आ गया टीचर के पास। मीन्स स्टूडेंट से स्टार्ट हुआ, स्टूडेंट का सारा मेथड स्कूल के पास, स्कूल का सारा मेथड टीचर के पास। सारा मेथड अगर हम बॉटम में टीचर को अगर हम कॉल करेंगे तो हम उसके हेल्प से क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट का मेथड को कॉल कर लेंगे। क्या है? M1। चेक करते हैं क्या क्या मेथड किसके पास है। M1 है, इसके पास क्या है? M2 है, फाइन। इसके पास क्या है? M3 है। समझ में आ गया? फर्स्ट वाले के पास M1 है। टीचर, टीचर का यहाँ क्लास बना, न्यू टीचर। यहाँ क्या कर रहे हैं? स्कूल नाम का वेरिएबल बना हुआ है, उससे नहीं मतलब है। एक काम कीजिए, मत करने जाइए। तो टीचर का हमने बनाया, टीचर में हम लोग क्या कर रहे हैं? मेथड 3 को कॉल किया गया, तो मेथड 3 तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मेथड 3 का तो कोई झंझट ही नहीं है। मेथड 1 को हम लोग कॉल करते हैं, होगा या नहीं होगा? नहीं ले रहा। ओ सॉरी, यहाँ तो टीचर हो गया ना, वेरिएबल चेंज हुआ। डॉट चेक करते हैं, आ रहा है ना? M1 M2 M3 सब आ गया। और SCH जो भी है उसको रहने देते हैं। आउटपुट देखते हैं, मेथड बना गया। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आ गया टीचर डॉट मेथड 1। सेम उसी टाइप से किसी का भी हम लोग कॉल कर सकते हैं। जब हम लोग टॉप लेवल वाले को अगर नीचे से कॉल कर लिए, आपको यहाँ दिख रहा है थर्ड ये M3 है, और हम लोग जो कॉल कर रहे हैं किसके हेल्प से? टीचर के हेल्प से M1 जो सबसे फर्स्ट लेवल पे है, तो ऑब्वियस सी बात है सारा कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ दिख रहा है, जब मेन क्लास था, हम लोग दो वर्ड पर हैं, मेन एंड डिराइव, ठीक है, या बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास या सब क्लास। तो मेन क्लास कौन है? ये रहा, जिसके पास मेथड क्या है? M1 एंड कंस्ट्रक्टर है। बंद कीजिए, M2 के पास आइए। तो M2 का कंस्ट्रक्टर यहाँ जरूर है, लेकिन यहाँ पे एक कीवर्ड है, सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड जो है ना, कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखाता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? सुपर कीवर्ड के हेल्प से जो क्लास मेथड हमारा टॉप लेवल पे होता है, मीन्स अगर आपको सेकंड, तो हम लोग जब अगर सुपर कीवर्ड नहीं लाए थे, तो याद है क्या इशू हुआ था? अगर आप यहाँ से कहाँ गया मेथड आपका? M2 है ना, आप सुपर कीवर्ड यहाँ कमेंट कर दीजिए। हम लोग ये चीज पिछले एग्जाम्पल में ही देखे थे, ये इशू दे दिया। जबकि क्लास स्कूल सेकेंड वर्क कर रहा है, कहाँ पर है? ये कंस्ट्रक्टर आपका वर्क कर रहा है, बट हम लोग किसे कॉल किए थे? किस मेथड को? M1 को। और हम लोग M1 को कॉल करने में हमें एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि जबकि ये तो ऑटोमेटिक आ जाता। हाँ, क्योंकि जब आप ऊपर लेवल का क्लास को कॉल करते हैं, शायद M2 के कारण इशू है क्या? किसके कारण है? 1 सेकंड। हाँ, 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 हाँ। तो यहाँ सुपर का यहाँ पे होगा, 1 सेकंड देख लेते हैं उसको, उसके बाद ही करते हैं इसको। सो क्रिएट ए क्लास नेम मॉडल विद द नेम ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब हो गया, हटाइए इसको। सुपर यहाँ पे आया, नीचे यहाँ पे होगा। सो सुपर मेथड रेफर्स टू द पेरेंट क्लास, जो आपका पेरेंट क्लास है ना, उसको रेफर करेगा। बाय कॉलिंग द सुपर मेथड इन द कंस्ट्रक्टर मेथड, बी कॉल द पेरेंट कंस्ट्रक्टर मेथड एंड गेट्स एक्सेस टू द पेरेंट्स प्रॉपर्टी एंड मेथड। सो सुपर कीवर्ड जैसे ही आप लिखते हैं तो क्या होगा? वो पेरेंट क्लास को रेफर कर देगा। आप यहाँ पे हम लोग क्या किए? हमने यहाँ पे हटा दिया इसको, तो इसके कारण क्या हुआ? पेरेंट क्लास हमारा ब्रेक कर गया। तो हमें क्या करना होगा? सुपर कीवर्ड यहाँ लगाना पड़ेगा। तो सुपर कीवर्ड जब देंगे
तो ये हमारा पेरेंट क्लास के मेथड को टारगेट कर लेगा। सो पेरेंट क्लास का मेथड कैसे जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड किसे किए हैं, न्यू टीचर को। न्यू टीचर पे जाइए, तो टीचर किसको एक्सटेंड किया, स्कूल को, तो यहाँ पे सुपर रहेगा तभी वो ऊपर वाले पे जाएगा। ठीक है, तो स्कूल को टारगेट करने के लिए, स्कूल का मेथड के लिए यहाँ पे एक सुपर कीवर्ड होना चाहिए। तो इसके हेल्प से क्या हुआ, स्कूल में आ गए, स्कूल के पास सुपर होना चाहिए तभी वो ऊपर वाले पे जाएगा, क्योंकि हम लोग किसको टारगेट किए हैं, M1 को। M1 कहाँ है, M1 आपको इसके पास है, तो नीचे वाले के पास सुपर होना चाहिए। अगर इसके ऊपर भी एक मेथड रहता, मीन्स ऊपर में एक क्लास रहता, मेथड नहीं सॉरी, क्लास रहता, उसको भी अगर एक्सटेंड करना होता तो क्या करते, यहाँ सुपर लगा देते। करेक्ट, समझ में आ गया। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग, सुपर कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। बट यहाँ पे कोई क्लास ऊपर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हमें क्या हुआ, हमें वहां पे एरर दे रहा है, क्योंकि हम लोग सुपर कीवर्ड वहां से हटा दिए थे। सो सुपर के हेल्प से क्या होता है, इंटरव्यू में जनरली ये पूछता है सुपर कीवर्ड का यूज क्या होता है। सो सुपर कीवर्ड से आप क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले पे रेफर कर रहे हैं। तो यूज ऑफ सुपर, नाउ आई वांट टू ऐड वन वन स्पीड प्रॉपर्टी फॉर दैट डॉग। आप यहाँ पे जनरली जो हम लोग अपना में जो कर रहे थे काम, स्पीड, यहाँ पे हम लोग एनिमल में क्या कर रहे हैं, डॉग के अंदर हम लोग एक स्पीड प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, आपको सुपर यूज करना पड़ जाएगा। सो बी एडेड 45 एज ए स्पीड कॉन्स्ट, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक 45 हम लोग स्पीड को ऐड किए हैं। प्रॉपर्टी पे देखिए, यहाँ रहा, जहाँ आर्ग्यूमेंट हम लोग पास कर रहे हैं 45। ठीक है, ये जो पास हुआ, लेकिन अभी आपका ये 45 हम लोग ऐड किए हैं, ये कहीं पे यूज नहीं हुआ है, थर्ड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि थर्ड आर्ग्यूमेंट हम लोग यहाँ से गेट ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल हमारे पास 2 ही आर्ग्यूमेंट पास हुआ है। ठीक है, सो ये हमें कुछ देगा नहीं। सो नो आउटपुट बिकॉज देयर इज नो मेथड अवेलेबल। सो फॉर एडिंग प्रॉपर्टी टू डॉग क्लास वी आर यूजिंग द एनिमल कंस्ट्रक्टर। हम लोग क्या कर रहे हैं, एनिमल कंस्ट्रक्टर को हम लोग यूज किए थे पिछले एग्जाम्पल में, बट बी एनिमल कंस्ट्रक्टर इज नॉट एनफ बिकॉज स्पीड प्रॉपर्टी इज नॉट अवेलेबल, स्पीड प्रॉपर्टी यहाँ पे है नहीं। सो वी क्रिएट ए न्यू कंस्ट्रक्टर, तो आपको क्या करना होगा, न्यू कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। सो क्लास हम लोग क्रिएट किए, एज नेम ये 2 अवेलेबल है, ईट नाम का मेथड हुआ, इज सुपर क्यूट ये सब हो गया। डॉग के अंदर हम लोग एक, ये हमारा नया हो गया क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड किए हैं एनिमल को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल किए, नेम एज स्पीड, 3 चीज। ठीक है, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सुपर के हेल्प से नेम एंड एज ये दोनों अवेलेबल है हमारा ऑलरेडी। कहाँ गया वो एग्जाम्पल, सो जो सेम एग्जाम्पल यहाँ पर है ना, ये लाइन लिखा हुआ कहाँ गया, ये लाइन एक्सटेंड का सेम चीज नीचे लिखा हुआ है, कोई नया नहीं है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक्सटेंड कर दिए एनिमल को, जहां पर हम लोग थर्ड आर्ग्यूमेंट पास किए हैं 45, जो अभी यूजलेस है फिलहाल, क्योंकि हमारे पास 2 ही आर्ग्यूमेंट ऊपर वैल्यू जा रहा है। आप देखिए डॉग को क्या है, नेम एंड एज 2 ही प्रॉपर्टी यूज हुआ, थर्ड का यूज नहीं हुआ है, तो थर्ड हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग ने वैल्यू पास कर दिया, अब थर्ड को कहाँ पास करना है, हमें किसी एक मेथड में सेपरेट में पास कर देना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नेम एज स्पीड तीनों आर्ग्यूमेंट इसमें हम लोग बना रहे हैं, लेकिन नेम एंड एज ये तो आपका पेरेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप यहाँ तो यूज कीजिएगा नहीं। सो नेम एंड एज इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द पेरेंट क्लास। ठीक है, सो वी विल यूज दैट फ्रॉम द पेरेंट क्लास, हम लोग इसे डायरेक्ट पेरेंट में पास करेंगे यूजिंग सुपर कीवर्ड। तो सुपर कीवर्ड के हेल्प से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पेरेंट वाले के एक्सेस जरूर करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से उससे ट्रांसफर भी करेंगे डेटा को, एज मीन्स कह सकते हैं कि हम लोग आर्ग्यूमेंट को वहां पास भी कर देंगे। सो हम लोग क्या किए, 2 आर्ग्यूमेंट हमारा चला गया सबसे ऊपर वाले पे, पेरेंट वाला पर, और एक आर्ग्यूमेंट जो स्पीड है उसको हम लोग यहीं पे रख लिए, और दिस डॉट स्पीड यहाँ पे कर ले रहे हैं। ठीक है, जब आप इसको लॉक कीजिए टॉमी को, तो आपका स्पीड दे देगा। 1 सेकेंड,
नहीं आया क्या? क्या चीज लिखा हुआ है? दिस, ओ सॉरी, HTML में थर्ड नहीं है ना। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि स्पीड इक्वल टू 45 आ रहा है। कैसे? तो लाइन नंबर 55 में दिखा रहा है। ठीक है, 55 कहाँ है? 55 यहाँ रहा। तो ये कहाँ से यूज हुआ है? यहाँ पर। समझ में आ गया? तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, सुपर के हेल्प से जो पेरेंट लेवल का जो प्रॉपर्टी हो रहा है उसे हम लोग रेफर करते हैं। अगर आपको आर्ग्यूमेंट पास करवाना है, आप इसके हेल्प से पास कर सकते हैं, या ऊपर वाले वैल्यू मल्टीपल जा रहा है, चेनिंग सिस्टम एक्सेस करना है, आप कर सकते हैं सुपर के हेल्प से। या हम लोग लोकल में बना रहे हैं, सो लोकल में बना के उस टाइप से एक्सेस कर सकते हैं। तो सुपर का बहुत यूज हो जाता है। सो यूज न्यूली एडेड प्रॉपर्टी इन द सम मेथड। सो सुपर के हेड से क्या कर रहे हैं हम लोग, न्यू एडेड प्रॉपर्टी जो है वो भी ऐड कर रहे हैं। सो क्लास हमारा क्या है? एनिमल। यहाँ पे एज नेम दोनों आ रहा है, सेम चीज लिखा हुआ है। एनिमल के पास क्या है? स्पीड आ रहा है प्रॉपर्टी। विदाउट कॉलिंग पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, हाउ टू पास डेटा टू पेरेंट क्लास। मीन्स अगर आप विदाउट पेरेंट क्लास को कॉल कर रहे हैं, पेरेंट क्लास को हमने नहीं कॉल किया, हम लोग चाइल्ड को कर रहे हैं, तो हम लोग डेटा को पास कैसे करेंगे पेरेंट को? मीन्स पेरेंट क्लास में डेटा पास कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ द सुपर। आप इसके हेल्प से डेटा को पास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ टू कॉल मेथड ऑफ पेरेंट क्लास विदाउट कॉलिंग दैट क्लास। आपको अगर वो कॉल मेथड अगर किसी क्लास का कॉल करना है और उस क्लास को नहीं कॉल कर रहे हैं, तो कैसे कीजिएगा? विद द हेल्प ऑफ द सुपर कीवर्ड। नाउ कॉल इट मेथड विथ टॉमी। आपको टॉमी के साथ इट मेथड कॉल करना है, आप डायरेक्ट टॉमी डॉट ईट कर रहे हैं। कहाँ पर है इट मेथड? रन इट मेथड रहा यहाँ पे पेरेंट के पास। ठीक है, लेकिन हम लोग नीचे में क्या कर रहे हैं? टॉमी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, ये तो ठीक है। टॉमी डॉट ईट, ये तो जैसे नॉर्मल है वैसे ही। इट विल सर्च, तो हम लोग ये पहले क्या होगा, पहले आपका लोकल में सर्च करेगा, लोकल इट मीन्स चाइल्ड में सर्च करेगा, तब ये जाएगा पेरेंट पे। इट विल सर्च इट मेथड इनसाइड द डॉग क्लास। इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन इट विल प्रिंट, अदरवाइज इट विल सर्च इन द बेस क्लास। तो पेरेंट में जाकर सर्च करेगा। नाउ वी हैव सेम मेथड इनसाइड द बेस एंड पेरेंट क्लास, देन हाउ वी कैन कॉल। जब आपको सेम मेथड पेरेंट एंड चाइल्ड दोनों में अवेलेबल है, तब क्या होगा? देयर इज नो एनी स्पेशल कॉल रिक्वायर्ड। when we will call the method, we will first search inside the child class, then only look into the parent। मान लीजिए कि एनिमल नाम का क्लास हुआ, इसके पास ईट, सुपर क्यूट कुछ है। सपोज दैट यहाँ पे ईट नाम का मेथड यहाँ भी है, दिख रहा है चाइल्ड में। तो दोनों मेथड को कॉल कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे ही अगर लगाइएगा ना ईट और रन कुछ भी, तो सबसे पहले ये चाइल्ड में सर्च करेगा। चाइल्ड के अंदर अगर है तो ये चाइल्ड मिल जाएगा, चाइल्ड वाला डेटा। नहीं है तो जाके ये पेरेंट में सर्च करेगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहले डेटा जो सर्च होगा, मीन्स दोनों के पास सेम है, तो डायरेक्टली पहले वो चाइल्ड को खुद कर लेगा। हाउ टू कॉल मेथड ऑफ पेरेंट क्लास डायरेक्टली। आपको पेरेंट क्लास का डेटा डायरेक्ट, मीन्स कोई मेथड है उसको कॉल करना है। सो क्या करेंगे देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर रहा, सुपर कीवर्ड रहा, ईट रन जो भी है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यू एनिमल, एनिमल का मेथड कॉल हो जाएगा, डॉग को नहीं कर रहे हैं, और एनिमल पे हम वो मेथड हमारा कॉल हो गया। तो डायरेक्ट कोई हमें मतलब नहीं है कि चाइल्ड को कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग पेरेंट से हम लोग चाइल्ड को एक्सटेंड करवाएं, फिर हमने चाइल्ड के थ्रू पेरेंट का मेथड को कॉल हो रहा है। पेरेंट में जाना है, पेरेंट में डायरेक्ट चले जाइए। चाइल्ड में जाना है, चाइल्ड में जाइए। चाइल्ड के पास कोई मेथड है, पेरेंट के पास भी सेम है, वो पहले चाइल्ड में सर्च करेगा, मिल गया आपको मिलेगा, नहीं मिला तब वो जाएगा पेरेंट में। गेटर एंड सेटर ऑलरेडी हम लोग जो डिस्कस किए थे, सेम चीज मैं रखा हूँ यहाँ पे, कोई अलग नहीं है। तो गेटर क्या करता है, डेटा को गेट करेगा, यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, जब भी होगा डेटा यहाँ से रिटर्न होगा। सेटर क्या होगा, डेटा सेट होगा, जहाँ पे क्या होगा, हमें ऐसा एक आर्ग्यूमेंट आपको ये रिक्वायर करेगा। ठीक है, इसको हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी जो पढ़े हैं वही चीज है, यहाँ पे कोई नया नहीं है। नेक्स्ट होस्टिंग। सो अनलाइक फंक्शन एंड अदर जावास्क्रिप्ट डिक्लेरेशन, क्लास डिक्लेरेशन आर नॉट होस्टेड। क्लास को हम लोग होस्ट नहीं कर सकते हैं।
इट मीन्स ये सपोर्ट नहीं करता। दैट मीन दैट यू मस्ट डिक्लेयर ए क्लास बिफोर यूज इट। आपको यूज करने से पहले क्लास को बनाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, ये दोनों को यहाँ से उठाता हूँ, ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, और सबसे ऊपर लेके चले जाता हूँ और देख लेते हैं क्या दिया, कांट एक्सेस। ठीक है, सो नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट स्टैटिक मेथड। अगर सपोज क्लास के अंदर हम लोग ने स्टैटिक कीवर्ड को यूज कर दिया या हमारा स्टैटिक मेथड बना हुआ है, तो क्या होगा, जो हम लोग अभी देख रहे थे ना, ये डायनेमिक मेथड था और ये रहा स्टैटिक। तो स्टैटिक क्लास मेथड आर डिफाइंड ऑन द क्लास इटसेल्फ। सो क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। यू कैन नॉट कॉल ए स्टैटिक मेथड ऑन ऑब्जेक्ट ओनली ऑन ऑब्जेक्ट क्लास। मीन्स कोई भी स्टैटिक मेथड को हम डायरेक्ट क्लास के हेल्प से, क्लास नेम या सॉरी ऑब्जेक्ट नेम के हेल्प से नहीं कॉल कर सकते हैं। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली स्टैटिक मेथड में, सो जनरली द मेथड प्रॉपर्टी वी आर कॉलिंग विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट नेम। कोई भी जनरली हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए क्लास पर्सन है, ईट नाम का मेथड है, इसको कैसे कॉल करते हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यू पर्सन, और आप ईट लगा लीजिएगा, आगे वेरिएबल जो बना पर्सन वन डॉट ईट। लेकिन सपोज ये स्टैटिक बन जाए, बट देयर इज ए मेथड प्रॉपर्टी वी कैन कॉल विदाउट ऑब्जेक्ट, आप बिना ऑब्जेक्ट का वी कैन कॉल विद द हेल्प ऑफ द क्लास नेम। क्या है, स्टैटिक में आते हैं। सो कंस्ट्रक्टर रहा, नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे एक मेथड है क्लास इन्फो, इसके पहले एक वर्ड लगा स्टैटिक। अगर आपका मेथड स्टैटिक बना हुआ है या प्रॉपर्टी स्टैटिक बना हुआ है, दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट कॉल वैसे नहीं कीजिएगा। क्या हो रहा है वेट, ये करता हूँ एग्जांपल को, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगर आप जावा का भी इंटरव्यू अटेंड करते हैं ना, तो ये जनरली क्वेश्चन पूछता है। किन्हीं को पता है क्या स्टैटिक मेथड जो होता है उसको कॉल कैसे करते हैं? .js सो पहले देखिए क्या है, आपका क्लास पर्सन हो गया, यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड है, एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है। जनरली हम कैसे कॉल कर रहे थे, न्यू पर्सन बना के और नेक्स्ट में पर्सन वन, दिख रहा है, पर्सन वन डॉट क्लास इन्फो, जो भी मेथड को कॉल करना चाहते हैं। करेक्ट, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कहाँ पे हम लोग सही हैं। क्या दिया, पर्सन वन डॉट क्लास इन्फो इज नॉट ए फंक्शन। कुछ एरर दे दिया क्या? एरर नहीं दिया, यहाँ पे एरर लिखा हुआ है, पर्सन वन डॉट क्लास इन्फो इज नॉट ए फंक्शन। क्योंकि अगर यही चीज वेट, अगर यही स्टैटिक हटा दीजिए, आउटपुट आ गया, मीन्स कुछ गड़बड़ हमारा कॉलिंग में है। तो गड़बड़ क्या है, कमेंट कीजिए। तो जब भी कभी भी आपका अगर स्टैटिक कीवर्ड के साथ बना है, ठीक है, तो ध्यान रहे उसे हम लोग ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किए थे ना पर्सन वन, इसके हेल्प से कॉल नहीं होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, उसके हेल्प से कॉल करते हैं जनरली। लेकिन जब आप स्टैटिक रहता है तो आपको क्लास नेम के हेल्प से कॉल होता है, ना कि उसके इंस्टांस के हेल्प से। इसको कमेंट कीजिए। अब क्या हो रहा है, तो इन्फो इक्वल टू हमने क्या किया, पर्सन डॉट क्लास इन्फो। पर्सन कहाँ पर है, कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए, क्लिक कीजिए, कहाँ है, सबसे ऊपर क्लास नाम है, एंड पर्सन इन्फो, सॉरी क्लास इन्फो। अब चेक कीजिए, एंड वेरिएबल में ऑलरेडी असाइन किया हुआ है, इन्फो सेव कीजिए, आ गया। तो ये चीज ध्यान रहे, स्टैटिक कीवर्ड से अगर है तो डायरेक्ट आप कॉल नहीं कर सकते हैं, लाइक इंस्टांस क्रिएट करके। जब भी कॉल होगा उसके क्लास नेम के हेल्प से होता है, स्टैटिक कीवर्ड या स्टैटिक प्रॉपर्टी। नीचे आपको प्रॉपर्टी है स्टैटिक, चलिए इसको देख लीजिए। तो सेम क्लास नेम डॉट प्रॉपर्टी आ रहा है, समझ में आ गया।
ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर ये नॉर्मल रहता तो ऑब्जेक्ट बना के करते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल नहीं है, स्टैटिक कीवर्ड उसके पास है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ था? स्टैटिक क्लास मेथड आर डिफाइंड ऑन द क्लास इटसेल्फ। ठीक है, क्लास के अंदर हुआ। यू कैन नॉट कॉल स्टैटिक ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब इंस्टांस लिख दीजिए, ऑन इंस्टांस ऑफ क्लास। तो हम लोग कैसे करते हैं? वी हैव टू कॉल यूजिंग क्लास नेम। समझ में आ गया? जब भी हम कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ द क्लास नेम कॉल होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो गया। सेम एग्जांपल डाला हुआ है। अगर हमारा नॉर्मल है तो कैसे कॉल करेंगे, स्टैटिक है तो कैसे कॉल होगा। मुझे नहीं लगता है कि और कुछ होगा, बस एग्जांपल तो सेम है। स्टैटिक मेथड यहाँ लगाया हुआ है, कुछ नहीं है इसमें। सो फाइनल एग्जांपल ऑन क्लास मेथड गेट स्टैटिक, सबका एक सारा चीज मिक्स करके दिया हुआ है इसमें। तो एक बार क्विकली आप जा सकते हैं, समझ सकते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। जितना हम लोग ऊपर से पढ़े हैं सारा इसमें आपको आ जाएगा। लेते हैं एक बार, बताते जाइएगा तो बेहतर होगा आपका ही। ओह सॉरी, ये बाहर आ गया। सो यहाँ पे क्या है, तो एक रहा हमारा पर्सन क्लास कंस्ट्रक्टर इसके अंदर है। इसको ध्यान से समझिएगा, पूरा जितना हम लोग पढ़े हैं सब समझ में आ जाएगा। हमने ले लिया स्टैटिक कीवर्ड। इस मेथड को कॉल करने के लिए कैसे करेंगे? स्टैटिक प्रॉपर्टी हो गया, कैसे कॉल होगा ये दोनों? विद द हेल्प ऑफ पर्सन नेम, मीन्स पर्सन जो क्लास नेम है। करेक्ट। ये क्या लिखा हुआ है जल्दी, क्या है ये? गेटर। करेक्ट। और गेटर क्या करेगा? हमेशा आपको रिटर्न करेगा, इसीलिए इसके पास क्या लिखा हुआ है? रिटर्न। नीचे क्या है? सेटर। सेटर कितना आर्ग्यूमेंट लेता है? सिर्फ एक। एक आर्ग्यूमेंट है, इसके अंदर आप गलती से दो आर्ग्यूमेंट पास कीजिए। क्या दिया? एक सेकंड, सॉरी, कुछ वेरिएबल ही एक्सेप्ट कर रहा है क्या? हाँ, क्योंकि नीचे से पास हो रहा होगा, तो ठीक है। ये क्या करेगा? ये आपका है सेटर। हम लोग यहाँ से समझ रहे हैं कि सेटर है, सेट फुल नेम से नहीं समझ रहे हैं कि सेटर है। नेक्स्ट क्या है? ईट नाम का मेथड है। नेक्स्ट क्या है? एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। कॉल कैसे करेंगे? हम लोग ने इंस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सा कॉल हुआ? स्टैटिक मेथड। कैसे कॉल किए? पर्सन डॉट क्लास इन्फो। ये पर्सन क्या है? क्लास नेम है। नेक्स्ट है स्टैटिक प्रॉपर्टी को यहाँ कॉल किया गया विद द हेल्प ऑफ द क्लास। नेक्स्ट फुल नेम को कॉल किया गया, इंस्टेंस क्रिएट हुआ है ना, पर्सन वन ऊपर आपको दिख रहा है। पर्सन वन कहाँ है? क्लिक कीजिए, ऊपर में आएगा, आ रहा है लाइन नंबर 72 में। ठीक है। नेक्स्ट तो ये गेटर एंड ये रहा सेटर। तो गेटर के केस में आपको दिख रहा है हम लोग रिटर्न करवाए थे, क्या है? पर्सन वन डॉट फुल नेम। सेटर के केस में क्या है? हम लोग एक आर्ग्यूमेंट दिए थे, हम लोग यहाँ वैल्यू पास कर रहे हैं। और ये क्या है? हमारा नॉर्मल मेथड। ठीक है। सो ये था पूरा का पूरा क्लास कीवर्ड, सुपर और क्या था? स्टैटिक कीवर्ड का ओवरव्यू। कोई दिक्कत है कि नहीं को तो बताइए।